उदासीन आश्रम में चल रही कथा में आज का दिन विशेष रहा। महंत भरतदास जी द्वारा संत सम्मान समारोह और सहभोज का आयोजन कर संतों का आदर किया गया। कथा प्रवचन में स्वामी शिवचंद्र दास जी ने ठाकुर श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंगों का गहन और भावपूर्ण वर्णन किया। श्रोतागण इस दिव्य रसपान में मंत्रमुग्ध होकर झूम उठे और पूरा वातावरण भक्ति व आनंद से सराबोर हो गया। सनातन परंपरा के द्वारा हम लोग महापुरुषों का अर्चन वंदन करने के बाद जो हमारे अयोध्या के गणमान्य संत महंत श्री महंत और महामंडलेश्वर आचार्य जन हैं, क्योंकि हमारी जो गुरु परंपरा है, हम गुरुजनों के प्रति समर्पित होकर एवं भारतवर्ष के जो गणमान्य संत लोग हैं हमारे संप्रदाय से श्री महंत वो सब लोग भी आए हैं। और जो भी अयोध्या के संत हैं, श्रीमद् भागवत के मूल पाठ के अनंतर हवन अनंतर होता है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि सर्वोपरि सर्वप्रथम संतों का स्वागत, जो कि संत के निमित्त समष्टि भंडारा हुआ, उसमें हमारे महापुरुष लोग आए, उनको आश्रम के द्वारा उदासीन संगत ऋषि आश्रम की ओर से उनका अभिनंदन स्वागत आदि हम लोगों ने किया। महाराज जी, आज के दिन हमारी जो यह भारतीय परंपरा है, जो सनातन परंपरा है, जो वैदिकीय परंपरा है, उसमें हम लोग का यह दायित्व होता है कि अपने आचार्यों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कैसे वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक परंपराओं के द्वारा उनके प्रति हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें। अगले क्रम है, कल मूल रामायण पाठ होगा, परसों हमारे जो महापुरुष जन हैं, आचार्य जन हैं, उनका अर्चन वंदन अभिनंदन करेंगे। उसके बाद जो इस आश्रम से जुड़े हुए भक्त जन हैं सभी लोग आएंगे, अपने आचार्यों को, गुरुओं को दर्शन करेंगे, उनके समस्त अरदास करेंगे, भंडारा आदि करेंगे। बहुत सारे प्रसंग हैं जो ठाकुर जी, खास करके कृष्ण भगवान की जो बातें हमारे सीखने के लिए। भगवान पांडवों के यज्ञ में गए और यज्ञ में जाकर के भगवान ने द्वारिकाधीश होते हुए भी ठाकुर जी ने वहाँ सेवा को स्वीकार किया। और दूसरी बात यह है कि एक तो इससे ये सीखने को मिलता है, हमारा जीवन चाहे जैसा और चाहे जिस पद पे हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा पे हो, जो संपत्ति हो, संपदा हो, लेकिन हमारे जीवन में सेवा हमेशा रहनी चाहिए। चाहे वो जन सेवा हो, चाहे राष्ट्र सेवा हो, चाहे धर्म सेवा हो, चाहे सनातन की सेवा हो, हम सेवा से जुड़े रहे, ये कृष्ण हमें सिखाते हैं। और कृष्ण का एक व्यक्तित्व ये भी है जो बहुत विशाल व्यक्तित्व है। कई बार हम कहते हैं कृष्ण भगवान ने 16,108 विवाह किए, आज उसी की कथा थी, लेकिन हम प्रश्न तो उठा देते हैं, लेकिन हम कृष्ण को पढ़ते नहीं, कृष्ण को जानते नहीं। कृष्ण का जैसा व्यक्तित्व, उसका विराटता किसी में नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने 16,100 कन्याएं, उन कन्याओं का वर्णन किया जिनको समाज ने त्याग दिया था, परित्याग कर दिया था। जो समाज से त्यक्त थी वो अपने जीवन यापन के लिए कहीं गलत रास्ते पे न जाएं, इसलिए ठाकुर जी ने उनको पाणी ग्रहण किया। तो ये करुणा है समाज के प्रति ठाकुर जी की, क्योंकि वो गलत रास्ते पे जाएंगे तो समाज दूषित हो जाएगा। समाज दूषित न हो, इसलिए ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए। तो एक तो उसका व्यक्तित्व है, दूसरा ठाकुर जी की जो विशेषता है वो है कि उन्होंने जीवन में सेवा को भी महत्व दिया। ये सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमारे जीवन में सेवा, सरलता और सहजता ये जीवन में बने।